निशांत कुमार जदयू की कमान संभालने जा रहे हैं। आने दीजिए, युवा है, बिहार को युवा की जरूरत है, आ रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा बिहार में। आपके पिताजी का जिस तरह से तोड़ मोड़ के जोड़ के 43 पे ला दिया सीट पे, जिसकी पार्टी लाती थी 75 और 76 सीट, उसको 43 पे लाना, ये आपके लिए समझदारी होगी कि किस पार्टी के साथ गठबंधन करके रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सुधीर कुमार। देखिए, खबरें चल रही है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बहुत जल्द जदयू का कमान संभालेंगे। जदयू कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगा है, बिहार करे पुकार, आइए ना निशांत कुमार। ऐसे में हम जनता के बीच है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से है? पटना से है। खबरें चल रही है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बहुत जल्द जदयू के कमान संभालने जा रहे हैं। अच्छी बात है, युवाओं को आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए। बाकी नीतीश कुमार जी नहीं चलेंगे, अब युवाओं चलेगा। युवाओं हम स्वागत बोले, हमारे नेता ही बोला, महागठबंधन के लोग बोले कि निशांत जी को आना चाहिए। भाजपाई लोग नहीं होना चाहिए बिहार में, ये दंगाई लोग नहीं होना चाहिए। हाँ, युवा, ये जो लोग गलत मार सिक्के वाले लोग रहते हैं, वैसे लोगों को नहीं आना चाहिए। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही आएंगे ना? हाँ, तो हम बोल रहे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव ने बोला, राहुल गांधी जी ने बोला कि आप आइए, आपका राजनीति में स्वागत है, मगर आइए, आपका गठबंधन में स्वागत है। अच्छा, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, क्या लगता है किन पे फैक्ट पड़ेगा? हम तो बोले, सीधी सी बात तो बोल रहे हैं, फैक्ट पड़ेगा भाजपा पे। भाजपा नहीं देश में चाहिए, इस भाजपा के साथ तो गठबंधन ही है उनका। तो इसीलिए तो तेजस्वी यादव ने, हमारे राहुल गांधी जी ने बोला कि आपको या तो महागठबंधन में, या तो कांग्रेस, या तो आरजेडी ज्वाइन करके आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तेज प्रताप कह रहे हैं राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ, ज्वाइन करना उनको तो करना चाहिए। राजनीतिक अगर अच्छी से करनी है तो भाजपा के साथ राजनीतिक नहीं चलेगी। ये तोड़ो जोड़ो मरोड़ो फोड़ो वाला काम करता है। और आपके पिताजी का जिस तरह से तोड़ मोड़ के जोड़ के 43 पे ला दिया सीट पे, जिसकी पार्टी लाती थी 75 और 76 78 सीट, उसको 43 पे लाना, ये आपके लिए समझदारी होगी कि किस पार्टी के साथ गठबंधन करके रहे। निशांत जी कह रहे हैं जनता के बीच में जाएंगे, जनता का फैसला सम्मान होगा। हाँ, सही बात है, इसीलिए तो बोल रहे हैं युवाओं को जरूरत है जो जनता का सुने, अपने मन से ना करे कि हम पूरी तरह से सत्ता में आए और अपने राज्य जमाए। अपने राज्य जमाए वाला हमको नहीं चाहिए नेता। नेता वैसा चाहिए जो जनता बोले और हम सुने, वैसा नेता चाहिए। और ये भाजपा वाला कहता है कि हमारा पूरी तरह सत्ता आ जाएगा। अरे पूरी तरह से सत्ता आ जाएगा तो तुम क्या करने के फेर में पूरा बिहार की जनता जानता है। तो जिस तरह से इन लोगों ने कहा था, देखिए धमकाया था कि हम आए रुके, जितना हेलीकॉप्टर पे घूम रहे ना, हेलीकॉप्टर चुनाव बाद बता देंगे। तो जनता समझ गया था देश का कि अरे ये तो धमकाने वाला बात हो गया कि हमरे से वोट लेके हमरे नेता के धमका रहा है। तो 400 पार बोले थे ना, ला के धर दिया 240 पे। तो ये बिहार चुनाव बता देगा, कर कि पूर्ण बहुमत से, तो पूर्ण बहुमत क्या होता है वो बताएगी बिहार की जनता। 25 पार होगा एनडीए की सरकार। 225 है, 25 पार हो जाएगा वही ढेर है। 225 की बात ही मत कीजिए, 25 पार हो जाएगा वही ढेर है। निशांत जी आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं। बोले तो निशांत जी का स्वागत है, और निशांत जी जानते हैं कि किस पल्ले में किसका राजनीतिक चमकेगा। और उनको अगर जनता के बारे में सोचते होंगे निशांत जी, तो जरूर समझेंगे कि भाजपा कैसी पार्टी है। वो बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता पूरी तरह से जानती है कि गोलो मोलो तो असमंजस में लग रहे थे, कह रहे थे अमित अंकल खा के गए हैं, चुनाव सीएम पे नीतीश कुमार ही होंगे। तो बोल रहे हैं आप क्लियर कीजिए ना, जब नीतीश कुमार ही सीएम होंगे आप क्लियर कीजिए। आप जानते कि इन लोगों का मन ग्रंथ देखिए कैसे होता है, ये पुर्जी वाला है, जो सट्टाबाज है इन लोगों ने। एक बार देखे थे हरियाणा के मंत्री के भेजा, बोल रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। कुछ तो बात होगा भाई, हमारा घर का मालिक ऐसी दोसर कोई आवाज कैसे उठा देगा? घर का मान स्वाभिमान होता है, तो आपका दोसर कोई नेता कैसे बोल दिया कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने? इसमें दाल में तो कुछ काला जरूर है। तो काले सच को अगर सफेद नहीं कीजिएगा तो बहुत बिहार की जनता बता देगी कि सफेद कैसा क्या है। एक सवाल और चल रहा है, एनडीए से चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमें केंद्र की राजनीति में मन छोड़ा ओकरा, बिहार की जनता के बारे में क्या सोचेगा? ओकरा छोड़ा, वो हमारे बाप के मूर्ति न बचा पाए दिल्ली में, और उसका पिताजी थरिया लोटा बिगवा दिया, उसके साथ ओकर पूछ बन के बैठल है। ओकरे कोई बिहार स्वीकारने वाला है? जहाँ का सांसद है, कहाँ के तुम सांसद हो बताओगे ना? सांसद कहाँ से हैं आप? बिहार से नहीं है, यूपी से है, महाराष्ट्र से है, कहाँ से? असम से है। अरे बिहार की जनता अगर काम करने के इच्छे ना है तो कह रहे बिहार का जनता बुला रहा है, तो सर्वे कर लीजिए बिहार की जनता, को कह देगा कि बिहार हमारा चीज जरूरत है। वो दिल्ली में ठीक है, सुतर रहे, अपन खाए पिए सुतर रहे। बिहार की जनता को ना बुला रहा है, और पूछो न करेगा। लेकिन उनका प्राथमिकता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अच्छा, बिहार फर्स्ट, बिहारी के फर्स्ट बात होता था, काहे खाद्य मंत्री ले लेते? यही तुम बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग लेते। हम तो कहते हैं कि जो बिहार के बात करेगा पछो भी पछो, उसके लिए हम खड़ा हैं। आप मंत्री काहे लिए? आप बिहार राज्य के दर्जा के बारे में बात का है, विशेष राज्य की दर्जा की बात काहे नहीं किए? तो ना मंत्री हम ही रहेंगे। बिहार की जनता इसको बुला रहा है तो क्यों भी बिहार की जनता को टिकट दिया बताइएगा ना। एगो भौजाई, एगो
एगो भौजाई, एगो अपने, एगो जीजा, तो इससे ना चलेगा भैया। अब व्यवसाय ना चलेगा और ठेकेदारी नहीं चलेगा। बिहार की जनता समझे वाला है, बेवकूफ ना है। बिहार की जनता आपको बताएगा कि आपको बिहार उहार बुलाना रहा, नाटक कुट मत कीजिए, जहाँ वहीं से रहिए। अच्छा, क्या अभिनेता का हक नहीं है सीएम बनना? आपका नेता बनाता कौन है? जनता। आप जनता के बारे में मीटिंग काहे नहीं कर रहे हैं? पूरा नेता से हम पूछना चाहते हैं, जनता के बारे में काहे? हमको एनडीए के लोगों से यही सवाल करना है कि आप मुख्यमंत्री करें, हम होंगे, मुख्यमंत्री बनाएगी बिहार की जनता। और आपको सोचना चाहिए कि बिहार की जनता के बारे में मीटिंग करें, बिहार की जनता के बारे में आप लोग बैठक करिए। ये नहीं लोग कर रहा है, हमार नेता होगा, हमार मुख्यमंत्री होगा, हमार मुख्यमंत्री होगा। अब बिहार के जनता का नहीं कहते कि तोनी के मुख्यमंत्री हम बना देंगे, तो ढूठो मुठो के ड्रामा ना चलेगा। बिहार है, ड्रामा ही है ना। महाराष्ट्र वाला सोच रहे हैं खेला तो बिहार में ना होगा, ये बिहार है। और जब बिहार जुमली बढ़िया को बता देता है कि जैसे जुमला करते हैं वो जुमला बिहार नहीं सहे वाला है। अच्छे को राजगद्दी पे चढ़ाता है, अच्छे को उतार देता है। मुख्यमंत्री बनाइएगा इस बार जो भी हो, रोजगार की बात करें, महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू की कमान संभालने आ रहे हैं। अच्छा है, आना चाहिए। युवा है, आना चाहिए उनको भी। युवा है, आना चाहिए। हाँ। लेकिन परिवारवाद पर भाषण क्या देंगे नीतीश कुमार, जिसमें परिवारवाद पे लोगों पर टिप्पणियां करते थे, अब उनके बेटे आ जाएंगे तो फिर परिवारवाद पे क्या जवाब देंगे? अब तो नीतीश कुमार जी ने बताएंगे जी कि हम लोग अब क्या बताएंगे। नीतीश कुमार जी ने पूछिएगा कि अब क्या करेंगे। कहाँ से हैं आप? कैमूर भभुआ। क्या नाम है आपका? हंस राजपूत। हंसराज। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। हाँ। जन सुराज। यस। चलिए, कहाँ से आप हैं? जी बोलिए। किस जिले से? सीतामढ़ी। ये खबरें चल रही है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू की कमान संभालने जा रहे हैं। आने दीजिए, युवा है, बिहार को युवा की जरूरत है। आ रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा बिहार में। लेकिन सबसे बड़ा नीतीश कुमार को भी सोचना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही परिवारवाद पे आरोप लगाते रहे हैं। अगर उनके बेटे जो राजनीति में आते हैं तो कहीं न कहीं उन पर भी सवाल खड़ा होगा। या तो सवाल खड़ा होगा, नहीं तो परिवारवाद पे जो सवाल उठता था उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी, अब वो सवाल नहीं उठेगा। लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात कर ले तो नीतीश कुमार परिवारवाद अपने रहते हुए नहीं किए हैं। अब अगर अब जा रहे हैं तो उनके बेटा अब आ रहे हैं, तो इसमें हमें नहीं लगता कि एक परिवारवाद की तरफ से देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है वो आरोप तो लगाएगी ही लगाएगी। लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार जी को तैयार रहना होगा जवाब देने के लिए। तैयार रहना, बिल्कुल रहना होगा। जदयू कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगा है, बिहार करे पुकार आइए ना निशांत। लगेगा ही ना, क्यों नहीं लगेगा? निशांत कुमार के लिए क्यों नहीं लगेगा? जब तमाम बड़े बड़े पार्टियां के बेटे आज आ रहे हैं राजनीति में, तो नीतीश कुमार अब रिटायर होने पर आ गए हैं, उनका उम्र हो चुका है। तो अब उनके पार्टी को संभालने के लिए अगर उनके बेटे आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? आने दीजिए, युवा है। और युवा आप देखिए क्या उनको पद मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है उनको पद क्या मिलता है। अगर वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत बिहारवासी करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बिहारवासी नहीं करेंगे। अगर निशांत जी आ जाते हैं तो लगता है, क्या लगता है किन पे प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव किस पे पड़ेगा? प्रभाव किसी पे नहीं पड़ेगा। जो एनडीए की सरकार चल रही है वही 2025 में फिर से बनने वाली है। 2025 में तेल पिया वाला अब नहीं चलेगा। शिक्षा रोजगार पढ़ाई चलेगा बिहार में। दौगा फेल मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आईएएस भैया, आईएएस अधिकारी प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री चाहिए बिहार का। प्रशांत किशोर, हाँ, आईएएस अधिकारी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षित है। प्रशांत किशोर चाहिए। प्रशांत किशोर, हाँ, दौगा फेल के लिए काम खत्म हो गया बिहार। क्या कहें? नीतीश के बिना कोई बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। उनके बेटे आ रहे हैं निशांत कुमार। उसके बेटे को हम तो नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार बिना बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। जदयू कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगा है, कि बिहार करे पुकार आइए ना निशांत कुमार। आने दीजिए, अच्छा बात है। खुशी को सब नेता का बेटा आ रहा है। रामविलास के बेटा आया, लालू का बेटा आया, सबका बेटा आया। उसका भी भैया हक है। बाप रिटायर होने वाला, उसका भी हक है। आएगा, अच्छा बात है। अच्छा से राजनीति करेगा, बिहार में चमकाएगा, और क्या करेगा। आप लोग युवा तैयार हैं? हाँ, तैयार है। स्वागत के लिए तैयार है। जो अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे। जो अच्छा करेगा। हाँ। अब तक नीतीश कुमार अच्छा किए हैं? नीतीश किया अच्छा, हम ये बोलेंगे अच्छा किया। कुमार आ रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। और लालू प्रसाद यादव जी का पूरा परिवार राजनीति में है तो पेट में दर्द नहीं हो रहा है। कुछ भी होना चाहिए। चिराग पासवान जी के परिवार है राजनीति में तो दर्द नहीं हो रहा है। ये क्या कहते हैं,
सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी है तो पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन निशांत कुमार जी का पोस्टर जदयू कार्यालय के बाहर लग जाता है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन परिवारवाद पे क्या देंगे लोगों को मैसेज? वही- जो परिवारवादी लोगों पे टिप्पणियां करते हैं, वो तो नीतीश तेजस्वी यादव पे टिप्पणियां करते वो हैं। तो नीतीश कुमार को सोचना होगा ना कि नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे इस जो टिप्पणियां आरोप लगाया जाएगा परिवारवाद पे, तो उसमें नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे। लेकिन नीतीश कुमार की अब राजनीति कहीं ना कहीं समाप्त होने के कगार पर है। अब वो 20 साल बिहार को अच्छे तरीके से चला लिए, अब वो जाने वाले हैं तो उनके बेटे आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, पूरा बिहार वासी उनका स्वागत के लिए तैयार है। तैयार है। हाँ, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि उनको कौन सा पद दिया जाता है, वो क्या कार्यभार जो अपनी पार्टी में संभालते हुए नजर आते हैं। सीएम के बेटे सीएम के बेटे हैं तो एकाएक उनको सीएम फेस तो नहीं घोषित कर दिया जाएगा ना कहीं ना कहीं। राजद में आप देखिए, राजद में लालू यादव के बेटे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ये भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। दावेदार है। तेजस्वी यादव ने विधायक का चुनाव लड़ा है, राघोपुर से विधायक हैं, तो अगर वो दावेदारी ठोक रहे हैं तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन निशांत कुमार कभी राजनीति में सक्रिय ही हो रहे हैं, अभी वो आ ही रहे हैं, अभी उनको जरूर कुछ न कुछ सीखना होगा, तो वो सीखेंगे। अब अच्छी तरह से जिस तरह से नीतीश कुमार चला रहे हैं पार्टी को, उस तरह से आगे चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, वो तो निशांत कुमार को सोचना होगा, नीतीश कुमार को सोचना होगा, जेडीयू पार्टी को सोचना होगा। आ रहे हैं तो उनका स्वागत बिहारवासी करेगा। लेकिन एनडीए से चिराग पासवान कर रहे हैं, केंद्र की राजनीति में हमें मन नहीं लग केंद्र में राजनीति में मन नहीं लगा। राजनीति में मन नहीं लग रहा। मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, उनका प्रदेश प्राथमिकता बुला है रहा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। चुनाव नजदीक है, नेता की तरफ से बयानबाजी होगा ही, नेता की तरफ से बयानबाजी होगा ही कि हमें बिहार पुकार रहा है, तो कभी ये पुकार रहा है, कभी वो पुकार रहा है। अगर वो तो बिहार के हैं, चिराग पासवान है कहाँ के जो उनको बिहार बुला रहा है? अभी वो केंद्र में मंत्री है, यही ना हो गया जो केंद्र में वो मंत्री है, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, तो वो धरातल पे आए, धरातल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो काम करके दिखाए, फिर वो मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित होंगे, जो धरातल पर काम करेंगे, जो जनता उन्हें पसंद करेगी। अभी सी वोटर्स का आया है तो सबसे पीछे कहीं ना कहीं नजर आते हैं, तो सिर्फ बोल देना, सिर्फ जो चिराग पासवान से सोशल मीडिया पर से कोई सीएम नहीं बन जाता है। धरातल पर काम, धरातल पर जनता उनको सपोर्ट करेगी तभी वो सीएम बन पाएंगे। अच्छा, डिप्टी सीएम कह रहे थे, विजय कुमार सिन्हा जी कह रहे थे कि अभी नेता अब सीएम नहीं होगा, नेता सीएम। बता दे रहे हैं, देखिए ना, विजय सिन्हा क्या कर रहे हैं, सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं और बाकी के तमाम नेता क्या कर रहे हैं, उस पर जो है वो ये नहीं कहा। बिहार की जनता क्या कर रही है उस पर भी, बिहार की जनता की इतना भी ये नहीं है कि पावर है कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री को चुन ले। बिहार की जनता एक विधायक बनाती है और तमाम घटक दल शामिल होकर नेता मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो बिहार की जनता सिर्फ अपना विधायक को देखे कि विधायक उनकी किस प्रकार बेहतर बनाए ताकि उनका विकास हो सके। तो वो जो चुनाव होगा, चुनाव में जिस पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत होगा उस पार्टी से कहीं ना कहीं जो सीएम फेस होगा वो सामने निकल कर आएगा। चलिए, आप सीएम फेस किन्हें देखना चाहते हैं? सीएम फेस हम किसे देखना चाहते? अभी जो नीतीश कुमार है वो बेस्ट है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब अगला सीएम कौन होगा उस पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। सवाल है, सवाल कौन होगा? कौन होगा वो आप तो बता दियो। मेरा हकदार नहीं है कि हम किसी को मुख्यमंत्री चुन सके, वो तमाम घटक दल है जो आपका चॉइस होगा नहीं कि ये बैठ जाए, बैठ जाएगा। नीतीश कुमार को अब छोड़ देना चाहिए गति, नीतीश कुमार को छोड़। हाँ, और कोई दूसरा बन जाए उससे हमको कोई तकलीफ। निशांत कुमार, अब कोई बन जाए वो हमको कोई मतलब नहीं। अब निशांत कुमार आ रहे हैं तो जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है वो स्वीकार करेंगे नीतीश कुमार को, क्योंकि बड़े बड़े नेता है, चाहे वो ललन सिंह की बात कर ले या संजय जो है, क्या नाम है, झा है, संजय झा, उनकी बात कर ले, अगर वो स्वीकार कर लेते हैं वो तमाम बड़े बड़े नेता, तो फिर निशांत कुमार अगर बन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए होली के समय में कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाए हुए, बिल्कुल सक्रिय हो रहा है। जिस तरह से निशांत कुमार सक्रिय हो रहा है उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि वो 2025 के चुनाव में या तो विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर राजनीति के मैदान में कूदने वाले हैं। इतना तो स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से वो मीडिया के सामने आ रहा है, पहले वो मीडिया के सामने नहीं आते थे, लेकिन जिस तरह से वो मीडिया के सामने आ रहा है, जिस तरह स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, अपना स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, जिस तरह से उनका पोस्टर लगाया जा रहा है, जिस तरह से लगातार पार्टियों के द्वारा कहा भी जा रहा है कि अब वो मैदान में उतरेंगे, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि वो राजनीति के मैदान में आने